नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इजराइल के हमले में क्या खामेनेई मारे गए हैं, ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। हालांकि अभी कोई दावा या पुष्टि इस खबर की नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस लाविजान इलाके में खामेनेई अपने परिवार के साथ बंकर में छुपे हुए थे, उस इलाके पर आधी रात इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें दागी गई, बमबारी की गई। भारी तबाही लाविजान में देखने के लिए मिली और कहा जा रहा है कि उसी इलाके में खामेनेई छुपे हुए थे और उनके बंकर भी बमबारी की गई और उनकी मौत हो गई है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही वो 5 सवाल भी बताएंगे जिसकी वजह से ईरान और इजराइल सुलग रहा है और ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। वो ग्राफिक्स दिखाइएगा जिसमें वो 5 सवाल हैं जिनका जवाब पूरा मिल पाएगा कि क्यों ये लड़ाई इतनी तेज होती जा रही है। पहला सवाल यह है कि क्या है शिया और सुन्नियों का विवाद। तो पंकज जी, जिस तरीके से इजराइल और ईरान की लड़ाई तेज होती जा रही है, खामेनेई के मौत की खबर फैल रही है, क्या इजराइल ने इतना बड़ा हमला कर दिया? सबसे पहले मैं खबर बताता हूं कि है क्या, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे, इधर उधर की नहीं। पहला फैक्ट यह है कि ईरान से सटा हुआ एक इलाका है, नाम है लाविजान। और पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि आयतुल्लाह खमेनी, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो उसी इलाके के किसी बंकर में छिपे हुए हैं। हाँ। कल देर रात से अचानक इजराइल एयरफोर्स ने पूरे इलाके पर जबरदस्त बमबारी की और हमला किया है। और हमले के बाद वहां आसपास एम्बुलेंस की बहुत बड़ी कतार देखी गई। बहुत सारे एम्बुलेंस लगे हुए थे। पूरे इलाके को ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कॉर्डन ऑफ करके रखा है, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं, जो पैनिक है, उसे देखकर यह लग रहा है कि कोई बहुत हाई वैल्यू टारगेट वहां हताहत हुआ है। अब वो हाई वैल्यू टारगेट कौन है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह खमेनी अपने परिवार के साथ वहीं पे एक बंकर में छुपे हुए थे। उनका जो बेटा है मुस्तजा या मुस्तबा, कुछ इस तरह नाम है उसका, तो वो छुपा हुआ था और उसी को टारगेट करके ये इजराइल की बमबारी की गई है। हालांकि जब दिन होगा और जैसे जैसे रोशनी फैलेगी और लोग आएंगे, कुछ अगर कहीं से कंफर्म रिपोर्ट आती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे इलाकों को छुपाया गया है पूरी दुनिया से। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड किसी को नहीं आने दे रहे हैं उस पूरे इलाके में। और बहुत बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेज है वहां पे, एम्बुलेंस जाते हुए दिखा जा रहा है, उसके विजुअल्स हैं। तो लोग आशंका जता रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आयतुल्लाह खमेनी की शिकार हो गया, क्योंकि छुपा हुआ तो वो इसी इलाके में था। अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट जो करिए, यूरोप के सारे जो न्यूज चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, या सोशल मीडिया पे जैसे ही आप लाविजान LAVIZAN टाइप कीजिएगा ना, तो सीरीज ऑफ वो खबरें आ जा रही है कि आयतुल्लाह खमेनी मारा गया। हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ आशंका जता रहे हैं कोई तो हाई वैल्यू टारगेट ऐसा है वहां पे जो कि मारा गया है, जिसके बारे में ईरान पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है। अब क्या है ये तो अब या तो ईरान बताएगा या इजराइल बताएगा। लेकिन कल देर रात की यह घटना है, तकरीबन 12 साढ़े 12 के बाद से यह बमबारी शुरू हुई और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ये बड़ी संख्या में ये एम्बुलेंसेज देखे गए। पूरा इलाका धुआं है, आग की लपटें दिख रही हैं उस इलाके में। तो खबर ये है। बिल्कुल, इजराइल जो है टारगेट कर हमले कर रहा है। उसने पहले ही कह दिया था कि उसका मकसद सीधा खामेनेई को खत्म करना है, वहां तख्ता पलट करवाना है। इसी के साथ पंकज जी 5 सवाल कुछ उठ रहे हैं कि जो ईरान इजराइल में संघर्ष हुआ है उसमें सिया सुन्नियों का विवाद क्या है, जो ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले इस सबसे एक एक करके मैं बताता हूं। शिया सुन्नी का विवाद हर किसी को पता है। दरअसल लड़ाई पूरी इस बात के लिए है कि अरब का किंग कौन, शहंशाह कौन रहेगा। तो ईरान जो कि शिया मुल्क है, वो चाहता है कि पूरे अरब का शहंशाह वो हो, क्योंकि ईरान के पास सबसे बड़ी आर्मी है और वो मोरल विक्ट्री लेना चाहता है कि मैं सबसे ताकतवर हूं अरब देशों के में, जो भी अरब देश हैं उनसे सबसे ज्यादा सैन्य बल मेरे पास है, तो लोग मुझे शहंशाह माने। लेकिन सऊदी का कहना है कि मक्का और मदीना मेरे पास है, तो मुसलमानों के लिए पुण्य भूमि तो मैं हूं, तो शहंशाह मैं। अब इस पूरी लड़ाई को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ सारे सुन्नी आ जाते हैं और दूसरी तरफ
हिजबुल्लाह, हूती, उसके बाद जितने भी शिया हैं, जैसे इराक में रहने वाले शिया हैं, उन सब का एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है खामेनेई। हाँ। तो वो कह रहा है कि हम 1400 साल से ये लड़ाई चल रही है। खामेनेई ये कह रहा है कि अरब वर्ल्ड पे या मिडिल ईस्ट पे, जिसको बोलते हैं, उस पर अधिसत्ता स्थापित करने के लिए कि मिडिल ईस्ट का शहंशाह कौन, अरब का शहंशाह कौन, ही तो ये लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। तो बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि ये जो ईरान और इजराइल की लड़ाई है वो तो पहला पड़ाव है, ये रुकेगा नहीं। आज अगर ईरान जीत भी गया तो वो कहता है कि अल अक्सा मस्जिद पे सबसे पहले कब्जा जो कर लेगा वही शहंशाह होगा। तो अल अक्सा मस्जिद कहां है? इजराइल में। इजराइल में। तो सबसे पहले अल अक्सा मस्जिद और जेरूसलम पे ये कब्जा होगा तो लोग शहंशाह मानेंगे, और अगला उसका निशाना बनेगा मक्का और मदीना, ये शिया का। क्योंकि मक्का और मदीना पे कब्जे का मतलब कि पूरे अरब का ये स्पिरिचुअल गुरु भी बन जाएगा। पहली लड़ाई ये है। अच्छा। और मैं क्यों बताऊं कि शिया सुन्नी विवाद क्या है, वो तो हर कोई जानता है ना। बिल्कुल। तो क्योंकि वो पुराने घाव पूरने से क्या मतलब? तुर्की और पाकिस्तान ने ईरान का साथ छोड़ दिया, यही वजह है। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान कौन सा मुल्क है? सुन्नी मुल्क। सुन्नी। और उसके पास क्या है? इकलौता ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसके पास परमाणु बम है। हाँ। टर्की क्या है? सुन्नी मुल्क। और टर्की किसके साथ है? नाटो का सदस्य है टर्की। तो वो क्या कर रहा है? टर्की हो जाए, सऊदी हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, ये कभी भी ईरान का साथ नहीं देंगे, कितना भी कोई बोल ले। क्योंकि जो दुश्मनी है ना वो सिर्फ काफिरों से नहीं है। मतलब कि कल ही एक पाकिस्तान के संसद में ये बोल रहे थे, मुझे लगता है अगर वो बाइट निकाल सके डिस्कशन के दौरान तो सुनिए। वो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये जो है कि सुन्नी का कोई भी मुल्क होगा वो ईरान का साथ नहीं देगा। ईरान की लड़ाई में सिर्फ शिया शामिल होंगे, क्योंकि अगर आज ईरान जीत जाता है तो अगला निशाना सुन्नी ही होंगे उनके। अच्छा। वो नहीं आ रहा है किसी दूसरे काफिर देश से, बौद्ध के पास नहीं जा रहा है या हिंदुओं के पास नहीं आ रहा है। उसका पहला दुश्मन यजीदी और यहूदी। हाँ, ईसाई और दूसरा हाँ ईसाई भी है। हाँ, चूंकि यरूशलेम से इनकी लड़ाई शुरू हुई ना ये लड़ाई आप कंट्री की लड़ाई या परमाणु या ये सब मत समझिए। ये लड़ाई बता रहे हैं ना, वो अयतुल्लाह खुमैनी कह रहे हैं ना कि 1400 सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है। तो 1400 सालों की लड़ाई आप समझिए कि है क्या। जब तक उस लड़ाई को डिकोड नहीं करेंगे ना तब तक ये मौजूदा वॉर समझ में नहीं आएगा। अयतुल्लाह खुमैनी कहते हैं कि यहूदियों को समूल नाश करना है, वो कोई कंट्री वंट्री नहीं करें। वो तो कहते हैं कि यहूदियों को जीने का अधिकार ही नहीं है धरती पर। और वो कहते हैं यजीदी, यहूदी, और उसके बाद फिर कहते हैं अगला निशाना ईसाई। अल अक्सा मस्जिद पे कब्जा और यरूशलेम पे कब्जे का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि जो भी दर्शक है एक बार इस्लाम के इतिहास को थोड़ा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीजें। और क्यों कहा जा रहा है कि अल अक्सा मस्जिद और यरूशलेम पे कब्जे के बाद अगली चढ़ाई जो होगी वो मक्का और मदीना पे होगी। मतलब अरब पर पूरी तरह कब्जा चाहते हैं ये। अरब नहीं, वो स्पिरिचुअल लड़ाई है। जब इस्लाम का इतिहास पढ़िएगा ना तब पता चलेगा कि क्यों आखिर शिया अल अक्सा मस्जिद पे कब्जा चाहते हैं या मक्का मदीना पे कब्जा चाहते हैं या यरूशलेम पे क्यों कब्जा चाहते हैं। खुद खुमैनी बोलते हैं ये लड़ाई आज की है ही नहीं, 1400 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी में ये कहते हैं और फिर वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं। ईरान तो फिर मतलब किसी जो सुन्नी देश हैं इतने सारे, उनका सपोर्ट फिर मतलब मिल ही नहीं सकता उसे। नहीं, वो तब तक जब तक कि यहूदियों और ईसाइयों का नाश नहीं होता है। यहूदी और ईसाई का नाश करना है तो मुसलमानों का मदद लेंगे, लेकिन जब वहां पे कब्जा हो जाएगा तब शिया राज करेंगे। ये है डॉक्ट्राइन उनका। अच्छा, ये समझिए। अच्छा, अयतुल्लाह खुमैनी जब भी अपना फॉरेन रिलेशन रखते हैं तो एक भी सुन्नी देश को वो अपना दोस्त क्यों नहीं बना के रखते? कभी सोचा इस बात बारे में? क्यों नहीं बनाते? यही तो लड़ाई है 1400 सालों की कि शहंशाह कौन, अरब का शहंशाह कौन। टर्की कहता है कि ऑटोमन अंपायर हमारा था तो मुस्लिम ममालिक के शहंशाह हम हैं। अच्छा। सऊदी कहता है कि मक्का मदीना हमारे पास तो मुसलमानों के शहंशाह हम हैं, खलीफा हम हैं। ईरान कहता है कि सबसे बड़ी फौज हमारे पास और हम हुसैन की आर्मी है तो शहंशाह हम हैं। यही लड़ाई है पूरी।
मतलब और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है लड़ाई कि चल रही है। पूरी तरह सल्तनत किसकी रहेगी, खलीफा कौन रहेगा, क्योंकि यहूदियों, यजीदियों और ईसाइयों को मारने के बाद क्या होगा, यही 1400 सालों की लड़ाई है। और कभी आप डॉक्ट्राइन देखिएगा उस चीज को, जब पढ़िएगा और खुमैनी के जब भाषण सुनिएगा, वो जो तकरीरें उनकी है, तब समझ में आएगा। देखिए, जिसको पढ़ना लिखना नहीं है या फिर जो अपने देश में हैं और उनको सिर्फ बीजेपी या हिंदुओं या इस सब से, लोकल पॉलिटिक्स से मतलब है, वो इस पूरी लड़ाई को नहीं समझ सकेंगे। और जो सचमुच में वो पढ़ते हैं कि यहूदियों का समूल नाश क्यों जरूरी है मुसलमानों के लिए, ईसाई अगर यरूशलेम पे कब्जा कर लेंगे तो उसका क्या महत्व है, अल अक्सा मस्जिद का क्या महत्व है, क्या ये पूरी सल्तनत की लड़ाई, जब ये समझेंगे ना तब समझ में आएगा कि ईरान क्यों जंग लड़ रहा है और वो क्यों बार बार ये सारे मुल्कों को अपने अंडर लाना चाहता है कि मेरे अंडर आके तुम जंग छेड़ो। मतलब परमाणु खलीफा हम रहेंगे, ठिकाना ये बहाना है। ये सब तो वर्तमान है, ये सब तो वर्तमान है, सिर्फ आज का एक बहाना है। आपको क्या लगता है, ये परमाणु वाला नहीं रहता तो सऊदी और ईरान दोनों दोस्त रहते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी लड़ाई ही यही है। जहां जहां शिया है, जैसे यमन में शिया है, क्या वो सुन्नियों के दोस्त हैं? बिल्कुल नहीं। वो हूती का नाम से ग्रुप बना के वो लड़ रहे हैं और सऊदी पे मिसाइलें दागते हैं। क्या लेबनान में जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला मतलब वहां शिया है, क्या वो ईसाइयों सुन्नियों के दोस्त हैं? कभी नहीं। हिजबुल्ला के टारगेट पे देखिए कौन रहते हैं। आप देखिए जितने भी ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, या तो यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर सऊदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो क्यों? जिस दिन इस क्यों का जवाब मिलने लगेगा उस दिन सारी बातें साफ हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये है। और एक बात जान जाइए जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हाँ, जो पाकिस्तान वाला बोल रहा है, हाँ, बिल्कुल वो बाइट सुनवाते हैं दर्शकों को। गैर कुव्वतें जो हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, ईरान, फलस्तीन, पाकिस्तान, ये वजह क्या है? असल वजह जो है इसमें हमारी नाइतिफाकी है। उन्होंने एक फार्मूला बनाया है गैर मुस्लिमों ने, डिवाइड एंड रूल, मुसलमान को तकसीम करो और उन पे हुकूमत करो, और वही वो कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब है। ईरान डट के खड़ा है और जवाब दे रहे हैं। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खुरासान से दीन की हिफाजत शुरू होगी और शाम में मुसलमानों का आखिरी इज्तिमा होगा। खुरासान ईरान में भी एक शहर का नाम है, खुरासान अफगानिस्तान का पुराना नाम है, और इधर से काली पगड़ियों वाले उठेंगे और वो दीन की हिफाजत करेंगे। ये हदीस है, मुस्तनद हदीस है, और ग़ज़वा हिंद की तरफ भी इशारा किया है। और आखिर वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये मुसलमान जो होंगे ये गालिब आ जाएंगे कुफर पे, यहूदियों पे और ईसाइयों पे इंशाअल्लाह। ये हदीस मुस्तनद अंडरस्टूड बातें हैं, ये अल्लाह की बातें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे अल्लाह ताला ने अदा की है। और ये एक एक यहूदी चट्टानों के पीछे छुपेंगे और वो चट्टान आवाज़ देंगे कि इधर यहूदी छुपा है, आओ इसे कत्ल करो, तो मुसलमान उसे कत्ल करेंगे। सिर्फ एक जो दरख्त है गरकद एक दरख्त का नाम है जो उनने इसराइल में अभी काफ़ी प्लांटेशन की है, वो दरख्त आवाज़ नहीं करेगा कि ये वो उनको छुपाएगा यहूदियों को। तो ये हदीस से साबित है। और इन चीज़ों को हम देख रहे हैं इधर से कि बस हमारे घर तक तो ये आग नहीं है। ये जिस तरह हमारे भाई सब भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान तक, पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में इस्लामी दुनिया का हेडक्वार्टर है, बेस कैंप है। जिस तरह इंडिया को जवाब दिया हमारे एयरफोर्स ने, जिस तरह स्ट्राइक बैक किया है, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा उनका कंपैरिजन ताकत के लिहाज से कोई नहीं है, लेकिन खलमे की ताकत ऐसी है कि एटम बम से भी ज्यादा इसका वजन है। जब हमारे आर्म फोर्सेस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं और जब ये दुश्मन पे चढ़ाई करते हैं, जिस और जो आगे सामने वाला जो फिर जो वो हिंदू होता है तो उसके खिलाफ तो जज्बा ही कोई और होता है। तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमान जब एक होंगे और कुफर का मुकाबला
बहादुरी के साथ करेंगे। पंकज जी तो सुन लिया, पूरी दुनिया सुन रही है कि क्या है। यही मैं डॉक्टराइन कह रहा था। ये इन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान है इस्लामिक दुनिया का हेडक्वार्टर है, ये पाकिस्तान कह रहा है। टर्की कह रहा है कि इस्लामिक दुनिया का हेडक्वार्टर हम है क्योंकि ऑटोमन अंपायर हमारा था और हमने पूरी तरह राज। कि ईरान कह रहा है कि इस्लामिक दुनिया के हेडक्वार्टर हम हैं क्योंकि शियाओं के स्पिरिचुअल गुरु यहां रहते हैं। और सऊदी कह रहा है कि इस्लामिक दुनिया के हेडक्वार्टर हम हैं क्योंकि मक्का और मदीना हमारे पास है। तो लड़ाई ये है। यरूशलेम पे कब्जा पहला स्टेप, अल मक्सा मस्जिद पे कब्जा पहला स्टेप, उसके बाद क्या होगा वही ये बता रहे थे। बिल्कुल कि कौन हेडक्वार्टर रहेगा इस्लामिक दुनिया का, उसके लिए आपस में लड़ेंगे। हाँ। और फिर ये बता रहे चट्टाने गवाही देंगे। हाँ। और सिर्फ एक दरख्त ऐसा होगा। ये सब कुछ ये डॉक्ट्राइन जब पूरी तरह डिकोड करके आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो ये आपको लगेगा कि अब पता नहीं किसी ने 14वीं शताब्दी में क्या लिखा होगा उस वक्त के पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो पर। हो सकता है कि उस वक्त अरब की क्या स्थिति होगी, इजराइल की क्या स्थिति होगी, यरूशलेम की। लेकिन आज ये उसी में जी रहे हैं। दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, साइंस टेक्नोलॉजी आ गया, सब कुछ, पर ये कहते हैं कि नहीं, हम तो अक्षरशः उसी चीज का पालन करें। और इसीलिए तो सारी दुनिया में ये जंगें हैं। जिस दिन ये जंगें नहीं रहेंगी तो समझिए कि ये डॉक्ट्राइन खत्म होगा, तभी ये जंग रुक सकती है। बिल्कुल यही जब तक ये, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये जो है वो जंग मौजूदा जंग नहीं है। इसको सिर्फ ये मत देखिए कि ईरान या इजराइल में कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ। ये खुद कह रहा है अयतुल्लाह ख़ुमैनी की 1400 सालों की ये लड़ाई है और इंशाल्लाह फतह हमारी होगी क्योंकि हम हुसैन के लड़के। ये बोल रहा है वो। तो जो हुसैन के लड़के नहीं है मुसलमान, उनको क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले ये ईसाइयों यहूदियों के खिलाफ लड़ेंगे, उसके बाद कैसे शिया सुन्नी वाला जो एंगल आपने समझाया कि कैसे शिया देश चाहते हैं कि वो पावरफुल बन जाएं, मुसलमानों पर राज करें, सुन्नी देश अलग अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। और ये लड़ाई जो सर्कल में चल रही है, इसका मकसद आखिर क्या है वो हमने अब आपको बारीकी से समझा दिया। खैर, इसी बीच हम बात कर रहे थे खामेनेई की कि जहां खामेनेई बंकर में छुपे हुए थे, उनको कहा जा रहा है कि परिवार के साथ जहां छुपे हुए थे वहां भारी बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है। अब उनकी मौत के दावे सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट में किए जा रहे हैं। अब ये कितनी सच्चाई है इस खबर में, और वाकई में खामेनेई मर गए हैं तो ईरान चुप क्यों है? और ईरान में जिस तरीके से सेना ने चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है, जिस तरीके से पुलिस ने इंतजाम किए हैं, एम्बुलेंस मंगवाई जा रही है, ये कई सवाल ये चीजें खड़े कर देती है। अब आखिरी सच्चाई क्या है, ये तो ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से जल्द इसकी पुष्टि की जाएगी। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।